गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं नाइन्थ क्लास का बायोलॉजी चैप्टर नेम वाई डू फॉल इल। तो हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं और चैप्टर में जैसा कि चैप्टर हमसे खुद पूछ रहा है कि वाई डू फॉल इल मतलब हम बीमार क्यों पड़ते हैं। चैप्टर ने खुद ही क्वेश्चन कर दिया हमसे, हमें पढ़ना था चैप्टर और चैप्टर ने खुद ही हमसे सवाल कर दिया कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो भाई अब बीमार क्यों पड़ते हैं चैप्टर हमसे पूछ रहा है तो हमें तो इसका आंसर देना है। अब कैसे देना है? अब हमें जानना होगा कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, क्या कारण है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस चैप्टर में ये है कि अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम ये भी पूछेंगे कि हम हेल्दी कैसे माने जाते हैं, क्योंकि एक हेल्दी पर्सन अगर जो है वही तो बीमार पड़ेगा। एक बीमार पर्सन को बीमार थोड़ी थोड़ी ना हम बोलेंगे कि ये बीमार पड़ रहा है या पड़ गया है, वो तो पहले से ही बीमार है। तो हेल्दी पर्सन जब बीमार पड़ता है तो हम पहले बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ की बात करने के लिए चलते हैं पहले हेल्थ पे। तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ होती क्या है? हेल्थ होती क्या है, इसके लिए डेफिनेशन दो तरीके की दे रखी हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जो है द स्टेट ऑफ बीइंग फेस फ्रॉम इलनेस और इंजरी। अगर कोई व्यक्ति जो है इलनेस और इंजरी को अगर फेस नहीं करता है तो ऐसी स्टेट उसकी हेल्दी स्टेट मानी जाती है, यानी वो हेल्दी है। और दूसरी जो यूनिक डेफिनेशन है या अपडेट डेफिनेशन है वो ये है द फिजिकल मेंटल एंड सोशल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर व्यक्ति अगर व्यक्ति जो है वो फिजिकली मेंटली और सोशली फिट है तो ऐसी कंडीशन में वो हेल्दी माना जाएगा। जैसे कि फिजिकली मतलब शारीरिक तौर पे बिल्कुल हेल्दी है, मेंटली तौर पे मानसिक तौर पे अगर वो हेल्दी है, और सोशल यानी सामाजिक तौर पे अगर वो हेल्दी है, तो तीनों ही कंडीशन में वो क्या माना जाएगा? वो हेल्दी माना जाएगा। ऐसी कंडीशन कब आती है? ऐसी कंडीशन आती है तब जब क्या होता है, जब व्यक्ति जो होता है फिजिकली यानी कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, अपने आप को हेल्दी डाइट लेता है ना। तो ऐसी कंडीशन में वो फिजिकली फिट है। मेंटली फिट अपने मानसिक स्तर को हमेशा डेवलप करता रहता है, मेंटली तौर पे वो फिट है। कोई किसी प्रकार का डिप्रेशन, किसी के तरीके से मेंटल प्रेशर अगर वो अपने ऊपर नहीं देता है तो ये कंडीशन भी क्या होती है? ये कंडीशन भी हमारी किसकी होती है? हेल्थ की कंडीशन होती है कि भाई वो हेल्दी है, मेंटली तौर पे भी हेल्दी है। सोशल वेलबींग मतलब कि समाज में वो अच्छी स्थिति में है तो भी वो क्या है? वो हेल्दी है। तो ये तीन कंडीशन हो गई जिस पे हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो हेल्दी है। इससे पहले जो थी केवल ये डेफिनेशन थी कि अगर व्यक्ति किसी इलनेस को या इंजरी को फेस नहीं करता है तो वो हेल्दी है। लेकिन अब जो यूनिक डेफिनेशन जो आई है उसमें कहा गया है अगर वो फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों स्तर पर, तीनों स्टेजेस पे अगर वो क्या है? हेल्दी है, तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या कहा जाएगा? हेल्दी कहा जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजीज। डिजीज को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है, डिस प्लस ईज। डिजीज का मतलब होता है, डिस मतलब होता है नॉट, और ईज का मतलब होता है कंफर्ट। तो अगर कोई व्यक्ति कंफर्ट नहीं है या कंफर्टेबल नहीं है या नॉट इन कंफर्ट जोन, अगर वो कंफर्ट जोन में नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? वो अनहेल्दी कहलाएगा। यानी कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिजीज़ से स्प्रेड कहलाएगा, उसको कोई ना कोई डिजीज़ होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो है हम कह सकते हैं कि भाई उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिजीज़ है। भाई उसको कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है, वो कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम में है, उसका शरीर, उसकी बॉडी ये करिए कि भाई कहीं ना कहीं कोई ना कुछ प्रॉब्लम है। यानी कि उसको इनकम्फर्टेबल अगर लग रहा है तो इसका मतलब वो कहीं ना किसी डिजीज़ से स्प्रेड है। तो इसके लिए जो है हम कह सकते हैं दैट पर्सन इज नॉट हेल्दी पर्सन। ऐसा पर्सन जो होगा वो हेल्दी पर्सन नहीं होगा। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो भाई डिजीज़ को
हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर लिया गया है, यानी कि टाइप्स ऑफ डिजीज़ में सबसे पहला जो है वो है हमारा क्या, बेसिस ऑन ड्यूरेशन, यानी ड्यूरेशन के बेस पे हमने उसको क्या किया है, डिवाइड किया है भाई। ड्यूरेशन के बेस पे मतलब समय के अनुसार। अब समय के अनुसार भाई ना जो है डिजीज़ को हमने बताया है, जैसे कि एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़, ये समय के अनुसार टाइम पीरियड का। कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो जल्दी ठीक हो जाते हैं, हमें हुए और जल्दी 2-4 दिन में हमने रिकवरी कर ली। कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो होल लाइफ हमारे साथ रहते हैं। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, पहले इसमें दूसरा पढ़ते हैं एक्वायर्ड डिजीज़। भाई एक्वायर्ड डिजीज़ में हम जानेंगे कि डिजीज़ किस टाइप का है। डिसीज़ इन्फेक्शन डिजीज़ है कि नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ है, यानी कि डिजीज़ जो बॉडी में आया है वो किसी अदर सोर्स से आया, आउट सोर्सेज से आया है कि बॉडी में पहले से था। तो इसको जानने के लिए हम इस टॉपिक एक्वायर्ड डिजीज़ पे जाएंगे। थर्ड है आपका मेल न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशंस की या तो बोल सकते हैं कमी, या फिर बोल सकते हैं ओवर डोज। न्यूट्रिशन का ओवरडोज भी प्रॉब्लम करता है, और न्यूट्रिशंस की लैक ऑफ न्यूट्रिशन, दोनों तरीके से हम क्या करते हैं, हमें कहीं ना कहीं डिजीज़ हो जाता है भाई। जैसे कि विटामिन डी की कमी से हमें रिकेटस हो जाता है ना। तो ये क्या हुआ, विटामिन की कमी के कारण हुआ। अब क्यों हुआ, क्योंकि हमने हर तरीके का विटामिन नहीं खाया। क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं और मम्मी पापा भी जो होते हैं बच्चों को कहते हैं कि भाई आप फ्रूट्स भी खाइए, आप सैलड भी खाइए, आप दाल चावल भी खाइए, है ना, आप चपाती भी खाइए। तो हर तरीके का फ्रूट्स वो खिलाते हैं बच्चों को, ताकि हर तरीके का विटामिन बच्चों को मिल सके। लेकिन जो लोग हर तरीके का फ्रूट नहीं खा पाते हैं, तो कहीं ना कोई विटामिन की कमी उनकी बॉडी के अंदर रह जाती है, जिसके कारण उनको लैक ऑफ विटामिन यानी मेल न्यूट्रिशंस की प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही ओवर विटामिन अगर आप ले लेते हैं, ओवर विटामिन यानी कि ज़्यादा मात्रा में विटामिन को ले लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको प्रॉब्लम होती है। ओबिसिटी एक कारण है जो कि ओवर न्यूट्रिशन को लेने की वजह से हो जाता है। दूसरी बात है हेरिडिटी वो होता है जो कि हम कह सकते हैं कि हमारे जीन्स से ट्रांसफ़र होकर के आया है। जीन्स मतलब वंशज, जीन्स से ट्रांसफ़र होकर के आया है। और हाँ ना, जैसे कि हेयर फॉल हो गया, अगर नहीं रुक रहा है और प्रॉब्लम कर रहा है, तो इट मीन्स ये आपके जीन से ट्रांसफ़र होके आया है। अस्थमा हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये सब प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो जीन से ट्रांसफर होती हैं। कहीं दादा परदादा में होगी, ठीक है ना, तो वो जो है फादर में आई, फादर से आपके बॉडी के अंदर आई, तो ये जीन से ट्रांसफ़र होकर के आ रही है। तो ऐसी जो डिजीज़ होते हैं वो हेरिडिटी डिजीज़ होते हैं। बात करते हैं डिसफंक्शन ऑफ ऑर्गन यानी ऑर्गन्स का, अपने इंटरनल ऑर्गन्स का, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का सही से काम ना करना। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर ना कोई भी ऑर्गन अगर डिसफंक्शन हो जाता है, यानी कि उसका वो काम नहीं करता है, तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो ये थर्ड पॉइंट है जो बता रहा है कि ऑर्गन्स के डिसफंक्शन की वजह से भी डिजीज़ जो होते हैं वो स्प्रेड कर जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं बेसिस ऑन डिजीज़। मैंने बताया था कि बेसिस ऑन डिजीज़ में दो तरीके के डिजीज़ होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़। तो एक्यूट डिजीज़ में हम देखेंगे तो डिजीज़ विच एंड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज़। ऐसे डिजीज़ जो थोड़े से समय के लिए आपकी बॉडी में आते हैं और रहते हैं, ऐसे डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। तो डिजीज़ विच आर एंड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, भाई शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आए और ख़त्म हो गए, तो ऐसे डिजीज़ एक्यूट डिजीज़ कहलाए। अ डिजीज़ विच अकर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ऐसे डिजीज़ जो कि लंबे समय के लिए आपकी बॉडी में रहे हैं, तो उनको क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। जो थोड़े समय के लिए रहें वो एक्यूट डिजीज़, और जो ज़्यादा लंबे समय के लिए रहें वो क्रोनिक डिजीज़। अच्छा, एक्यूट डिजीज़ जनरली तौर पे हम कह सकते हैं जनरल हेल्थ ऑफ अ पर्सन इज़ जनरली नॉट इफेक्टेड। भाई एक्यूट डिजीज़ से किसी व्यक्ति की जनरल हेल्थ पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। भाई सर्दी जुकाम हुआ, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिखी, कुछ एंटीबायोटिक्स लिखी, प्रिस्क्रिप्शन कुछ बता दिए, है ना,
और हमने 2-4 दिन उसका, 1 हफ्ते का या 4-5 दिन का उसका कोर्स किया और हम बिल्कुल हेल्दी हो गए, हमारी वो डिजीज़ ख़त्म हो गया, हमारी बॉडी से वो ख़त्म हो गए। तो इससे आपकी हेल्थ पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन क्रोनिक डिजीज़ में क्या होता है कि आपके स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट पड़ता है, आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। ये इफेक्ट क्यों पड़ता है? जब आप क्रोनिक डिजीज से इन्फेक्टेड हो तो। अब बात करते हैं पेशेंट जो होता है वो रिकवर करता है किस तरीके से। अगर वो रिकवर जल्दी होता है तो इट मीन्स वो एक्यूट डिजीज से इन्फेक्टेड है भाई, उसको एक्यूट डिजीज हुआ है, थोड़े से समय के लिए हुआ, वो जल्दी रिकवरी कर आएगा और जल्दी ही अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगेगा। लेकिन रिकवरी टाइम ऑफ पेशेंट इज पैरालॉग्ड लॉन्ग्ड, यानी कि क्रोनिक डिजीज में जो रिकवरी टाइम होता है ये बहुत लंबा समय हो सकता है। मे भी पॉसिबल है कि भाई इवन डेथ, यानी कि डेथ टाइम तक पेशेंट के अंदर वो डिजीज़ बना रहे, तो ऐसा भी पॉसिबल होता है क्रोनिक डिजीज़ में। भाई एग्जांपल ऑफ एक्यूट डिजीज़ में कौन क्या है? टाइफाइड है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ये एग्जांपल्स किसके हैं? एक्यूट डिजीज़ के हैं। और क्रोनिक डिजीज़ में क्या है? कैंसर, अस्थमा, डायबिटीज़, ये कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो होल लाइफ बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, तो ये हो जाते हैं क्रोनिक डिजीज़। सो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक में, जब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे एक्वायर्ड डिजीज़ की, जिसमें कि मैंने बताया था इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड डिजीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो करें। थैंक यू।